जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी की कृपा संदेश। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए जो काफ़ी स्पिरिचुअल हैं उनके लिए जो मार्गदर्शन मिल रहा है वो है कि शंखनाद बज रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बाबा जी की असीम कृपा हो रही है। और अब वो लोग भी जो आपके हिडन एनिमी है वो आपकी सक्सेस को देखेंगे। आप समझ सकते हैं जो ये एनर्जी मुझे रिसीव हुई है उसके अनुसार जितने भी लोग, आप लोगों ने जितना भी अपने पास्ट में जो भी स्टकनेस देखा हो, जिस भी प्रकार की कार्मिक स्थिति देखा हो, निगेटिविटी देखा हो, वो सारी चीज़ों को आपने फेस किया है। उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल पाए हैं बाबा जी की कृपा से। और अब मैं ये देख पा रही हूँ कि बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर हो रहा है और बाबा जी की कृपा से ही आप इस सारी स्टकनेस से बाहर निकल पा रहे हैं। परम पिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। ठीक है, मैंने ये वाला कार्ड निकाला है आज और मुझे अद्भुत जो है एनर्जी प्राप्त हुई है 4 और 5, ठीक है 13। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो है गीता का अध्याय 4 से लिया हुआ है। ठीक है, मैं और तू अर्जुन अनेकों बार जन्मे हैं कहीं, सब जानता हूँ मैं परंतप, ज्ञान तुझको है नहीं हे पार्थ। जब जब धर्म घटता और बढ़ता पाप है, तब तब प्रगट मैं रूप अपना नित्य करता आप ही। अज्ञान से जो भ्रम हृदय में काट ज्ञान कृपाण से, अर्जुन खड़ा हो युद्ध कर, हो योग आश्रित ज्ञान से। ओम तत्सत। ठीक है, हम गीता अध्याय 5 पढ़ेंगे। वश में करे मन बुद्धि, इंद्रिय मोक्ष में जो युक्त है, भय क्रोध इच्छा त्याग कर, वह मुनि सदा ही मुक्त है। ओम तत्सत। तो बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी है कि आपने जो भी जिस भी प्रकार से अपनी जो स्पिरिचुअल यात्रा में जो आपकी अवेकनिंग हुई, जो आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल का समय था, जिस भी प्रकार से लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की स्पिरिचुअल यात्रा में, पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने उसी प्रकार से मार्ग अपना चुना जिस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय में जिस प्रकार से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से श्री अर्जुन जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से आप में से कुछ लोगों को श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय आपने पाठ किया है, आपने सुना है और पूरी तरीके से बाबा जी की पूर्ण शरण में आप रहे हैं। यही कारण है कि आपको अद्भुत स्पिरिचुअल नॉलेज गेन आपने किया है। और ये जो नॉलेज है उन लोगों को नहीं समझ में आया जो आपके हिडन इनेमी है, जो हमेशा जेलसी में, काम, क्रोध, भय, लोभ में रहते हैं। आपने किस प्रकार से आपने अपनी ऊर्जा को बढ़ाया है, किस प्रकार से आप पर परमपिता परमात्मा जी की कृपा हुई है। ये वही लोग हैं जो आपको रोकते थे पूजा पाठ करने से, जो आपको रोकते थे स्पिरिचुअल यात्रा में कोई भी प्रैक्टिस करने से, किसी भी प्रकार से, जो कभी भी आपके लिए गॉसिप करते थे। यदि आप कुछ ऐसा कार्य करते थे जो स्पिरिचुअल कार्य है, तो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे जो मार्गदर्शन मिल रहा है वो ये है कि आपको रोका जा रहा था। आप काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़े हैं। जिस भी प्रकार से आपके जो हिडन इनेमी है, जिस भी प्रकार से आपके आसपास के भी जो लोग हैं जो आपको हर एक पॉजिटिव कार्य करने से, हर एक स्पिरिचुअल यात्रा में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से रोकने के लिए आपके तरफ भ्रम की स्थिति, इमोशनल डिसबैलेंस की स्थिति, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि निगेटिव प्रोजेक्शन की स्थिति, हर प्रकार की निगेटिव मैनिफेस्टेशन आपसे जुड़ना और फिर आपको तोड़ना, इस तरीके की जो स्थिति थी, उस स्थिति से आप पूरी तरीके से पार निकल गए हैं। मैं यहाँ पर जो फील कर पा रही हूँ, हो सकता है कि जिनके लिए ये मार्गदर्शन है वो भी यही चीज़, यही एनर्जी फील कर पाएँ। ठीक है, तो फिर हम आगे देखते हैं गीता अध्याय, श्रीमद् भगवद गीता का जो अध्याय है 13। जो देखता समभाव से ईश्वर सभी में व्याप्त है, करता ना अपनी घात है, करता परम पद प्राप्त है। जब प्राणियों की भिन्नता जन एक में देखे सभी, विस्तार देखे एक से ही, ब्रह्म को पाता तभी। ओम तत्सत। तो हर व्यक्ति में, हर एक स्थिति में, हर जीव में, हर पत्ते में, आप में से कुछ लोगों ने, क्योंकि ये मेरा स्वयं का अनुभव है, हर एक वस्तु में आपको फील होता था कि इनको भी तकलीफ होती है। ठीक है, तो जब मैंने खुद अपने लाइफ में ये देखा कि जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो जो लोग हैं जो हमसे जेलस हैं
वो ये सोचते हैं कि इतनी पूजा पाठ क्यों करते हैं, ये इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल कैसे हो सकते हैं। उनको इसलिए डाउट होता है क्योंकि वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, और आप वो सारी चीज़ें बहुत ही मतलब ना एक पॉजिटिव ऊर्जा है आपके अंदर, एक विनम्रता है आपके अंदर, जिसकी वजह से आप इतने सेंसिटिव हैं, ठीक है, कि आपको हर एक जीव से प्रेम होता है, हर एक मतलब प्रकृति के प्रेमी हैं आप। तो कहीं ना कहीं और इन सारी चीज़ों को आप सहेज कर रखते हैं, आप इनके लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें आप करते रहते हैं, जो ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता था, ठीक है, जो ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता था, जो आपके लिए निगेटिव थॉट करते थे, निगेटिव बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा फैलाई जाती थी कि ये ऐसा कैसे कर रहे हैं, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने जो अभी फील किया है और मैंने जो अभी ड्रीम चैनल में देखा है, वही वो लोग हैं जो अब उनकी स्थिति इतनी दयनीय होने वाली है, इतनी उनकी स्थिति स्टेबल से बहुत ही डिसबैलेंस होने वाली है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। उनको ये नहीं पता, जैसे अगर किसी को नहीं पता कि क्या किसी ने वायु को देखा है, क्या किसी ने हवा को देखा है, पर अगर वायु नहीं चलती तो क्या हम सांस ले सकते थे। तो ये इतनी बड़ी बात है, ये लोगों को अच्छे से पता है, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी आप जिस यात्रा में चल रहे थे वो यात्रा तो है, भले ही उनको नज़र नहीं आ रहा था। कभी कभी जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तो हम जब 4D 5D की बातें करते हैं तो क्या वो सबको नज़र आता है? नहीं आता, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं आपको नज़र आता है। अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ऐसे लोगों को पहले तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे अद्भुत अलौकिक दर्शन कैसे हो सकता है, अद्भुत अलौकिक ज्ञान इस कलयुग में कैसे प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल आपके लिए ऐसी ही चीज़ें उन्होंने सोची, और अब मैं देख पा रही हूँ आप काफ़ी शांत भाव से आपने अपना प्रैक्टिस जो है, आपने अपना जो अध्ययन जो है जारी रखा। यही कारण है कि आप काफ़ी उच्च स्तरीय स्पिरिचुअल यात्रा में इतना नॉलेज आपने गेन कर लिया है कि अब वही लोग आपसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। मैंने ये ड्रीम चैनल में देखा, क्योंकि जो निगेटिविटी आपके तरफ किया गया, जो निगेटिव मैनिफेस्टेशन आपके तरफ, जिस भी प्रकार की चीज़ें आपके लिए बोली गई, वो सारी चीज़ें बैकफायर हो गया है और उनके ऑरा में पूरी तरीके से अटैच हो गया है, ठीक है। ये लोग आपसे पहले कंपटीशन करते थे, आज ये आपको देख रहे हैं कि आपके अंदर कितना खूबसूरत बदलाव आया है। बिल्कुल सोर्स आपके साथ दिव्य शक्तियाँ हैं, आपके साथ अद्भुत क्षमता आपके अंदर है। यही तो कारण है कि वो आपसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, वो आपसे हीलिंग लेना चाहते हैं, पर इसके लिए भी किसी और की सहायता ले रहे हैं, ठीक है, किसी और की सहायता ये लेने वाले हैं, जो मुझे यहाँ पर मार्ग मिल रहा है। द आउटसाइडर का कार्ड है, द सोर्स का कार्ड है, कंपैरिजन का कार्ड है। तो ये लोग कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, आपके माइंड को, आप एकाग्रचित ना हो पाए, ठीक है, इसलिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसा मैनिपुलेट किया, ऐसी चीज़ें की जिससे कि आप इमोशनली डिसबैलेंस हो जाए। ये हमेशा ही आपसे कंपटीशन करते आए हैं, ठीक है। ये ऐसे कोई लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। अब ये सौरों में है, क्यों, मैंने कारण आपको बता दिया। आपके लाइफ में जो इन्होंने सेंड किया, जो कुछ भी आपके लाइफ में इन्होंने डिप्लोमेटिक कहिए, पॉलिटिक्स कहिए या निगेटिविटी कहिए, अपना रूप छुपा कर रियल जो फेस, जो निगेटिव राहु का जो प्रभाव होता है इनके लाइफ में हो गया है। कहीं ना कहीं तो क्या हो रहा है कि निगेटिविटी इनके पूरे ऑरा में है, प्लस इन्होंने जो कुछ भी कर्मा किया है उसका भी प्रभाव इन पर पड़ रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये आपको कंट्रोल करने के लिए मीठी मीठी बातें करके या इमोशनली डिसबैलेंस करके आपके लाइफ में सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन द सोर्स आया आपके लाइफ में, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आई, आपने स्पिरिचुअल बुक आपने रीड किया, स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ते गए। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपने कोई स्पिरिचुअल बुक भी जो है लिखा है, या आने वाले समय में आपको यहाँ पर कोई राइटर हो सकते हैं जो आपको करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। तो बिल्कुल भी आपको पीछे सोचना नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ों से आप निकल पा रहे हैं। यही कारण है कि स्टार्टिंग में मुझे जो मार्गदर्शन मिला, परमात्मा जी बहुत अत्यधिक खुश हैं। अद्भुत और अद्वितीय संदेश है आज का जो मुझे फील हो रहा है। ये लोग इसी एनर्जी में ही हैं, अभी इससे भी लोअर एनर्जी में
ये अपने आप को फील कर रहे हैं। बहुत ही लेजीनेस, बहुत ही जिसे कहते हैं ना एक क्रोध वाली एनर्जी, बहुत लोअर वाइब्रेशन। इनको ये लग रहा है, ये जैसे रहता है ना कि यदि आप जो सोचते हैं आपके अंदर में वो चीज़ें रहती है और आपको खुद भय लगता है, तो आपको डराना, आपको भयभीत करना ये तो नहीं हो पाया। ये खुद डर रहे हैं, ये खुद भयभीत हो रहे हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इन सारी डर भय को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे निगेटिविटी से बाहर निकले। ये सारी चीज़ें जब आपके तरफ कर रहे थे तब इनको नहीं फील हो रहा था, लेकिन जब आप इन सारी निगेटिविटी से, इन सारी स्टकनेस से, इन सारी कार्मिक स्थिति से जब आप पूरी तरीके से आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू आ गया, अब ये चीज़ें इनके तरफ बहुत ज़्यादा प्रभावी हो रही है। बहुत ही अद्भुत आज का संदेश है। ठीक है, 7 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, इनमें से किसी ना किसी का हो सकता है। 5 की एनर्जी है, तो आपके लाइफ से इनका जो भी कंट्रोल है, जिस भी प्रकार की निगेटिविटी है, वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू हो रहा है। श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, आपके लिए मार्गदर्शन है। आप कभी भी अकेले नहीं थे और कभी भी अकेले नहीं हैं। बिल्कुल मुझे लग भी रहा था आप लाइट वर्कर हैं। यही कारण है कि आपके लाइट को धीमा करना चाहते थे। आपको जो भी आप नेक कार्य कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करवाकर, लोगों को ऐसे गॉसिप करके आपके लिए, आपको रोकने की ये पूरी तरीके से जैसे चाल चल रहे थे, वो सारी चाल इनके तरफ ही वापस बैकफायर हो गया है। अब ये सिर्फ दूर से आपको देख रहे हैं, आपको प्रोग्रेस करते हुए देख रहे हैं, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए, मैं स्पिरिचुअली बहुत फील कर पा रही हूँ, स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए देख रहे हैं। और ये आपसे ना तो माफ़ी मांग पा रहे हैं, ना ही आपसे मार्गदर्शन ले पा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत यहाँ पर एनर्जी है। तो देखिए, ये एनर्जी मुझे फील हो रही थी सुबह से। तो जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आप बिल्कुल आप गाइडेंस की तरह ले सकते हैं। 13 नंबर, तो यहाँ पर एंजल नंबर 13 आपको नज़र आएगा या नज़र आया होगा जब इनके साथ आपकी पूरी तरीके से कार्मिक स्थिति हील हो गई, जब पूरी तरीके से इनकी निगेटिविटी आपके तरफ से हील हो गई। यहाँ पर मुझे जो ड्रीम चैनल हुआ है उसके अनुसार 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके लिए, जिन्होंने निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया, और ये सारी निगेटिव मैनिफेस्टेशन उनके तरफ कई गुना होकर जब उनके तरफ बैकफायर हुआ, तब वो अपने किसी क्लोज वन से आपके तरफ आने के बारे में बात कर रहे हैं कि आपसे मार्गदर्शन उनको चाहिए, आपसे हीलिंग चाहिए, आपसे माफ़ी चाहिए, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। तो ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आप वो देख लीजिएगा। मैंने आपको नंबर भी बता दिया है। श्रीमद् भगवद गीता का जो अध्याय है, जो अध्याय 4 है, अध्याय 5 है, अध्याय 13 है, 13 है, आप में से किसी न किसी के लिए मार्गदर्शन है कि आपको या तो सुनना चाहिए या तो पढ़ना चाहिए। आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, आपको ज्ञान प्राप्त होगा, और जिस भी प्रकार से आपने ये सारी चीज़ें देखी, जिसकी वजह से आप काफ़ी डिमोटिवेट हुए हैं, उससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, और एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके चारों तरफ, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट यहाँ पर करेगी। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय या आप पाठ कीजिए या आप सुनिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।